5 महीने बचे हैं। क्या 5 महीनों में मैं नीट 2024 में 650 प्लस सिक्योर कर सकता हूं? ठीक है 5 महीने से थोड़े बहुत ज्यादा दिन है, पर उनको काउंट मत करो। हमको जो भी प्लान बनाना है वो 5 महीने का ही बनाना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्लान बनाओ यार परफेक्टली फॉलो नहीं होता, कुछ ना कुछ दिन तो डिले होने वाला है। हम मैक्सिमम कितना जा सकते हैं 5 महीने में? क्या कोई ऐसा तरीका है कि फरवरी तक सिलेबस हो जाए, लास्ट के 2 महीने हमें रिवीजन और प्योर मॉक टेस्ट सीरीज के लिए मिल जाए? क्या ऐसा कोई तरीका है? क्या संभव है? और संभव है तो कितने हद तक संभव है? मैं फिजिक्स में मैक्सिमम कितने सिक्योर कर सकता हूं अगर मैं स्मार्टली खेलूं? तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि यार फिजिक्स में मेरे 122 या फिर 140 तक मार्क्स सिक्योर हो जाए न्यू ईयर से पहले ही? इन सब चीजों में बात करने वाले हैं। अगर मैं सबसे कम समय में सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करना चाहता हूं, क्योंकि अब जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, वेरी लिमिटेड टाइम, इवन लेस देन हाफ अ ईयर, बहुत कम समय है, तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मुझे सबसे पहले करने चाहिए, जो इंडिपेंडेंट हो, जो पुराने चैप्टर्स पे डिपेंड ना करें, कम समय में सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करते हो, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर साल, फिर उनको कहां से पढ़े और उन पे कौन से न्यूमेरिकल्स करें, डाउट कैसे क्लेरिफाई करें? तो भाई इन सारी चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज है, जो सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कह रहा है स्टिल क्रैक, क्या हम अभी भी नीट एग्जाम को निकाल सकते हैं? और तुम्हें पता है मेरे कोई भी सेशन मोटिवेशनल नहीं होते हैं, वो मैं नहीं भी कर पाता चाह के भी। दीज आर गोइंग टू बी रियलिस्टिक, ताकि तुम मिरर को देख सको और तुम्हें एक्चुअल में रियलिटी पता हो क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। और मैं वही बात करूंगा जो अभी तक हो चुका है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से देता हूं इसका जवाब देने के लिए। मैं बात करूं पिछले साल की, 2022 की। आई थिंक सबको पता है नीट 2022 में इतने स्टूडेंट्स थे मेरे जिन्होंने फिजिक्स में 160 प्लस या 170 प्लस स्कोर करे थे। 180 आउट ऑफ 180 4 स्टूडेंट्स, है ना। ये वो बच्चे थे जो एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी पे मुझसे पढ़े थे। इंपॉर्टेंट ये है कि उनमें एक बच्चा है संदीप। संदीप के पास एग्जैक्टली सिर्फ 5 महीने था। अगर तुमने मेरा इंटरव्यू देखा संदीप के साथ, सिर्फ 5 महीने थे। ही सिक्योर्ड 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स। हाँ, उस पॉइंट तक उसकी बायो अच्छे लेवल पे तैयार थी, केमिस्ट्री भी डिसेंटली तैयार थी, उसने मैक्सिमम टाइम फिजिक्स को दिया। ठीक है, अब मैं भी जानता हूं यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे होंगे, कई बच्चे होंगे यहाँ पे ऐसे होते हैं कि सर बायो एक ठीक ठाक लेवल पे तैयार है, केमिस्ट्री भी सर है अच्छी खासी, फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना। ठीक है, अब हो सकता है कोई जिसकी बिल्कुल भी तैयार नहीं हो तो उसके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, जिसका थोड़ा बहुत तैयार है उसके लिए आसान होने वाला है। मैं एक प्लान बताने वाला हूं जो तुम अपने हिसाब से हल्का फुल्का मॉडिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन तुम किस लेवल पे हो, और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो ताकि तुम अपना बेस्ट दे पाओ। चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना, तो कहना स्टिल क्रैक, आई थिंक इसका आंसर तो बहुत क्लियर सी बात है, मतलब है ना, बहुत क्लियर सी बात है। आंसर इज वेरी क्लियर, राइट? यस एंड नो, यस एंड नो। संदीप के लिए यस था, तुम्हारे लिए यस या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर वो तुम्हें जरूर पता है, क्योंकि ये तुम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो तुम अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो सर मैं क्या नीट निकाल सकता हूं, क्या मैं टॉप मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैन यू स्टडी एवरी डे 12 to 14 आवर्स? और 12 को मैंने मिनिमम में रखा है। उम्मीद मेरी 14 घंटे तक की, कुछ बच्चे मेरे 15 घंटे भी पढ़ रहे हैं, मैं मजाक वाली बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया में ऐसे कई बच्चे होंगे। तुम्हारे अंदर चाह जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम 12 to 14 आवर्स पढ़ सकते हो? मैक्सिमम बच्चे यहीं पे हो गए, मुझे पता है, अरे ये फालतू बात है, इतना थोड़ी ना होता है कोई, बट बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत जिनको डॉक्टर बनना है वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। वैसे अगर ये वीडियो शायद तुम 2 महीने पहले देखते तो मैंने कहा था भाई तुम 10 से 12 घंटे पढ़ लो, कोई बात नहीं, 12 घंटे तक कर लो, हो जाएगा तुम्हारा। पर अब तुम्हारे पास से 5 महीने बचे हैं, थोड़े से ज्यादा होंगे 5 महीने से। अब तुमको भाई 10 से 12 में काम नहीं हो पाना है। अगर कोई कह रहा है कि सर मैं 11.5 घंटे पढ़ूंगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस इतना है। तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट मैक्सिमम चीजें करोगे, वो भी नहीं हो पाएगा भाई। रिवीजन भी करना है, बहुत कुछ करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, क्लासेस भी करना है, खुद से तो पढ़ नहीं सकते पूरा। तो मिनिमम रखा है 12, अब मिनिमम है। तो यहां पर जितने भी बच्चे जो है कि सर हम 11.5 घंटे तक पढ़ लेते हैं, यू कैन अपने आप को हटा लो कंपटीशन से, ऑनेस्टली बता रहा हूं नहीं होने वाला। 12 घंटे मिनिमम है। हाँ, जो बच्चे पहले से स्टार्टिंग से सही तैयारी कर रहे हैं भाई, मई मंथ से, जून मंथ से उन्होंने बिल्कुल तगड़ी तैयारी चालू कर दी, ऑलरेडी हर रोज 10-12 घंटे पढ़ रहे थे, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो अपना भाई 10 से 12 घंटे जो भी कर रहे हैं कर सकते हैं, वो अपना प्लान कंटिन्यू रखें। पर अगर कोई है कि सर मेरा नंबर अभी बहुत कम है, अभी मेरे फिजिक्स में 50 नंबर भी नहीं आते, ओवरऑल सर मेरे 400-500 से नीचे नंबर आ रहे हैं, तो यू आर लाइक अरे सर मैं तो नहीं, तुम्हें मिनिमम 12 घंटे पढ़ना है। तो तुम मुझे जवाब दो, क्या तुम ये कर सकते हो? तो तुम्हें इसका जवाब अपने आप मिल गया। अगली चीज, एक चीज मैं बार बार बोलता हूं ना, जैसे मैं क्लासेस भी लेता हूं, लाइव क्लासेस, बहुत सारे कमेंट आते हैं बच्चों के, सर मैं क्या नीट एग्जाम निकाल लूंगा? देखो एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, सच ये सुन के बहुत गंदा भी लगेगा तुम्हें, बहुत सारे बच्चों को लगता है, तुम्हें भी लगेगा। अगर तुम्हें पूछना पड़ रहा है तो इसका आंसर तुम्हें पता है क्या है,
देखो सीधी सी बात है, देखो नीट एग्जाम में ऐसा है, बहुत लिमिटेड सीट है, 21 लाख बच्चा फाइट कर रहा है, कुछ हजार सीट है जो अच्छी सीट है, कुछ हजार, बहुत लिमिटेड, 21 से 22 लाख बच्चा हर साल देने वाला है। और सही बताओ कोई नहीं चाहता कि तुम्हें वो सीट मिले। 22 लाख बच्चा फाइट मार रहा है, 22 लाख बच्चा फाइट मार रहा है, पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहता, नेचर भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता तुम्हें वो सीट मिले। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सीट तो बहुत लिमिटेड है, 22 लाख लोग लड़ रहे हैं, क्या तुम छीन सकते हो? क्वेश्चन बहुत ज्यादा, क्या तुम छीन सकते हो? बेटा ये एक्चुअल में वॉर है, यू हैव टू कीप द वॉरियर मेंटालिटी। तुम्हें वॉरियर माइंडसेट के साथ यहां पे रहना है, ढीले पड़ के नहीं होने वाला। मैंने कहा पहले ही बोला था ये रियलिस्टिक सेशन होने वाला है, ये रियलिस्टिक सेशन होने वाला है। तो भाई ये तुम्हारे मिरर दिखाएगा। तुम्हें अगर किसी से भीख मांगनी पड़े, सर मेरा हो जाएगा, सर हो जाएगा, किसी और से वैलिडेशन चाहिए पड़ेगा, तो इसका जवाब तुम्हें पता है। क्वेश्चन ये है, मैं कह रहा हूं कि नहीं होगा, पूरी दुनिया बोल रही है तेरे से नहीं होगा, सब बोल रहे हैं तेरे से नहीं होगा, तू बोल रहा है कैसे नहीं होगा? वो एक सीट ना मेरी है, चाहे वो एम्स दिल्ली में हो, चाहे इंडिया के किसी और टॉप मेडिकल कॉलेज में हो, वो एक सीट मेरी है, छीन के दिखाओ। पूरी दुनिया को चैलेंज कर दे तू कि छीन के दिखाओ मेरी एक सीट। बेटा ये माइंडसेट तो ऐसे ही रखना होता है कि वो सीट मेरी है, 22 लाख क्या 22 करोड़ आ जाए, वो एक सीट मेरी है, किसी में दम है तो छीन के दिखा दो। अगर इस माइंडसेट के साथ जा रहे हो तो फिर ये वाला सवाल दोबारा कभी पूछना मत और अपना 100% में लग जाओ। और सिर्फ बोलने से नहीं, मिनिमम 12 घंटा, ये है, दिस इज द टफ पार्ट, दिस इज द टफ पार्ट, है ना। अब देखो इसमें ये चीज, अब रियलिस्टिक प्लान के बारे में बात करते हैं। माइंडसेट जब तुम्हारा क्लियर है, जो नहीं कर पाएंगे वो इस समय वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे ऑब्वियसली नहीं होने वाला। यार कोई तरीका है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की दिक्कत फिजिक्स में होती है, कोई तरीका है क्या कि मैं न्यू ईयर से ही पहले, क्योंकि बहुत से बच्चे न्यू ईयर आने पर रेजोल्यूशन लेते हैं, अभी न्यू ईयर आने में भी हमारे पास लगभग 1.5-2 महीना है, क्या न्यू ईयर आने से पहले मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि फिजिक्स में मेरे 120 से 140 नंबर सिक्योर हो जाए? तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। पहले स्टडी प्लान बताता हूं मैं तुम्हें, है ना। सबसे पहले तो भाई सर बैकलॉग का क्या करें? तो बैकलॉग है ही नहीं तुम्हारा, तुम अरे सर इतना सारा बैकलॉग है, ये छूट गया, यूनिट टाइम छूट गया, वो छूट गया। अरे भाई जो बैकलॉग है भूल जा, बैकलॉग कवर नहीं करने। मतलब देख भाई, मैं अब तेरे से बोलूंगा बेटा रोज दिन का 1.5 घंटा निकाल, 2 घंटा निकाल, इतने दिन में बैकलॉग हो जाएगा, तुझे भी पता है नहीं निकलता। अगर तू दिन की 14 आवर्स में पढ़ाई करने वाला है ना, तो भी तेरे को बैकलॉग कवर करने के लिए समय नहीं मिलना भाई, समय नहीं मिलता, क्योंकि करंट टॉपिक भाई तुझे इतने कम समय में इतना सारा सिलेबस करना है, 3 सब्जेक्ट हैं तेरे पास, रियलिटी है, रियलिस्टिक प्लान की बात करते भैया, बैकलॉग करने के लिए समय नहीं मिलता। संडे को कहां समय होता है? संडे को तो भाई मॉक टेस्ट देना होता है, क्विज़ेस देने होते हैं, संडे को तो पूरा वीक जो पढ़ा होता है उसका रिवीजन करना होता है, जो डीपीपी छूट गई होती है उसको करना होता है। संडे को कहां समय होता है? समय तो होता ही नहीं है, ये सच्चाई है। तो बैकलॉग है ही नहीं, तो जो चैप्टर तेरे एक्चुअल में छूट गया, तू ये मान के चल तूने अभी तक पढ़ाई नहीं है, तुझे नए तरीके से पढ़ना है, तू तो ये मान ले कि भाई मेरे को अब इतने समय में फरवरी से पहले भाई अपना सिलेबस करना है ना। अब जो बच्चे इसे लेट देख रहे हैं, कह रहे सर फरवरी से पहले करना रियलिस्टिक नहीं है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कर ले, जो सबसे, जैसे मैं मानूं जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, जैसे फिजिक्स में बात करूं, एक रोटेशन है भाई, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारा समय लगता है, उसके बाद भी उसका क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा नहीं पता, तो उसके बस फॉर्मूले पढ़ लेना, बस फॉर्मूले पढ़ के क्वेश्चन कर ले, एक डिसेंट लेवल पे तैयार कर लेना कि भैया कोई किसी और चैप्टर के साथ मिक्स होकर आ जाए क्वेश्चन तो मैं कर पाऊं, है ना, नहीं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाऊंगा तो मैं कर लूंगा, मैं ना नहीं करूंगा। देखो रियलिस्टिक होकर चलना पड़ेगा, रियलिस्टिक होकर चलना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। तो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से फिजिक्स में इंडिपेंडेंट मैं पूरी लिस्ट देने वाला हूं, और कितने दिन में तुम्हें क्या करना है, कहां से पढ़ना है, वो पूरा बताने वाला हूं इस वीडियो के एंड में भी, है ना। तो पहले तो बैकलॉग है ही नहीं, भूल जाओ, बैकलॉग भूल जाओ, कोई कवर नहीं करना बैकलॉग, हाँ होने नहीं देना। अब जो करंट टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे, या फिर तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो भाई, कहीं ना कहीं तो पढ़नी है, ध्यान रखना, किसी ना किसी कोचिंग से तैयारी करनी है, ये चीज ध्यान रखना, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं भी कर रहे हो तुम, किसी ना किसी बैच को फॉलो करना, खुद से करोगे बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। वी आर टॉकिंग, है ना, जो रियलिस्टिक है वही बता रहे हैं। तो अब नए टॉपिक तुम्हें बैकलॉग नहीं होने देने, पर जो बैकलॉग है उसे भूल जा, वो तू बाद में अपने हिसाब से करेगा, नए चैप्टर की तरह करेगा, और उनमें से अगर कोई चैप्टर छोड़ने का होगा तो छोड़ भी देगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भाई फैब तक करनी करना है, अप टू फैब कर लो, कुछ भी हो, जब भी तुम ये वीडियो देख लो फैब तक कर लो, मैक्सिमम तुम्हें लेना है तो 15 मार्च में ले लो भाई। तुम्हारे पास 1.5 से 2 महीने चाहिए ही चाहिए हमें रिवीजन के लिए ना, रिवीजन, क्योंकि क्या होगा अगर तुमने मान लो लेट से 15 मार्च आ गया, मैं 15 मार्च तो एक्सट्रीम कह रहा हूं, बंदा तेरे को 28 फरवरी जो भी है भाई तो उस समय तक खत्म कर देना है। मान लो 15 मार्च आ गया और तू अगले 15 दिन कह रहा है कि नहीं मैं अभी नए चैप्टर पढ़ूंगा, मेरा जो भी ये छूट गया था मैं ये पढ़ने वाला हूं, तो क्या होगा ना, फिर होगा ये कि लास्ट के 1 महीने में तुम पूरा रिवीजन नहीं कर पाओगे, और जो पढ़े हुए चैप्टर है ना वो बिना रिवाइज करे तुम्हें नीट एग्जाम में देने जाना पड़ेगा। सुनने में कितना भी मन ना लगे, पर ये हो जाएगा, और नहीं चाहते कि ऐसा हो, वो बहुत गंदा सिनेरियो होगा, क्योंकि उसमें फिर वो इतना सारा पढ़ना बेकार हो जाएगा। अगर तुम बिना रिवीजन करे एग्जाम में चले गए ना, तो इतना सारा वो चैप्टर पढ़ना बेकार हो जाता है। तो भैया ये तुम्हारी लाइन है, बाउंड्री है, फैब 28 फरवरी बाउंड्री है, जितना हो गया, मैक्सिमम ले ले 15 मार्च, उससे एक दिन ऊपर नहीं, मैक्सिमम 15 मार्च, उससे एक ऊपर नहीं। अब बाकी का जो बचा
इसके इस समय अगर कोई चैप्टर छूट गया ना, जो छूट गया वो छूट गया है, उसको भूल जाना, उसको दिमाग से निकाल देना। तुम्हें अपना बेस्ट पॉसिबल देना है, ठीक है। और अच्छी बात है, जो वीडियो आज देखना है, आज तुम्हारे पास 5 महीने से ज्यादा है, आज तुम बहुत कुछ कर सकते हो। 1.5 से 2 महीने तुम्हें रिवीजन के लिए रखना ही रखना है। कम से कम 2 रिवीजन हर चैप्टर के करके जाने, मॉक टेस्ट देने, बहुत सारे करने। और अभी भी भाई मंथ में 1 से 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने नीट के, है ना। और इस समय तो फिर भाई वीक के 2-3 देने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब स्टडी क्या करें भाई, क्या पढ़े? तो सबसे पहले तो देखो, अब इस वक्त जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी दिख रहा है सर मेरा जनवरी फरवरी तक सिलेबस हो रहा है, उनको तो अपना पैटर्न फॉलो करना है, उनको चिंता नहीं करनी। पर जो बच्चे भाई लेट स्टार्ट कर, बहुत सारा बैकलॉग हो गया, सुनो भाई, अब तुम्हें ध्यान रखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करना है, स्मार्टली चलना है। अब तुम वो नहीं कर सकते कि 0 से पूरा ये ऑर्डर में पढ़ जा रहे हो, ऐसा करोगे तो भाई तुम्हारे पास क्योंकि अब उतना है ही नहीं कि तुम कर पाओ। तो इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी कैसे, जो इंडिपेंडेंट है। अब कोई कह देगा सर इस फलाना चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर उस चैप्टर के लिए पीछे के 5 चैप्टर पढ़ने, तो तू पढ़ ही नहीं सकता। समझ लॉजिक, समझ। तो वही लिस्ट में तुम्हें फिजिक्स में देने वाला हूं, ठीक है। तो तुम्हें उसमें फिर दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें बैठ के रिसर्च नहीं करना कि किस साल कितना क्या आया था, भाई तुम समय पर बात करो, वो सब तुम्हारे लिए मैं कर चुका हूं, ठीक है। चलो भाई, तो पहले घंटे की बात कर लेते, कितने घंटे पढ़ने, आवर्स की बात कर लेते, आवर्स। तो देखो भाई, मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई करनी है। मैं कहूंगा 14 से 15 घंटा करो, लोग करते हैं, कर सकते हो, खुद पे सेल्फ पिटी मत खाओ, ठीक है। पर मैं 12 घंटे के हिसाब से बता देता हूं भाई। देखो कहीं ना कहीं देखो, केमिस्ट्री बायो में अच्छा खासा सिलेबस हटा है, केमिस्ट्री में तो बहुत कुछ हट गया है। इस वक्त जो मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूं तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट बराबर लेवल पे, कहीं ना कहीं तुम्हें फिजिक्स में भी 5 से ज्यादा देने पड़ेंगे। जो एवरेज नीट एस्पायरेंट होता है उसका फिजिक्स बहुत पीछे होता है। तो और मैं तुमसे 5 घंटे हर रोज मांग रहा हूं, अगर 5 घंटे हर रोज मार रहा हूं, मैं तुम्हें न्यू ईयर तक 140 नंबर सिक्योर करके दे दूंगा, है ना। तो भाई फिजिक्स में 5 घंटे तुम्हें देने ही देने हर रोज, ठीक है। केमिस्ट्री 3.5, बायो में 3.5 अराउंड। हाँ, अब इसमें कोई ऐसा है कि सर हमारी बायो पूरी ही तैयार है, बिल्कुल ही सर, बिल्कुल आते 350 340 ऊपर ही आते, तो भाई तू फिजिक्स में फिर 6-7 घंटे दे दे, वो तुम थोड़ा बैलेंस कर सकते हो, बायो को और कम कर लो। कोई कह रहा है सर मेरी फिजिक्स पूरी तैयार है, सर मेरे केमिस्ट्री नहीं होती, तो भाई फिर तू फिजिक्स में कम कर, केमिस्ट्री में ज्यादा कर, है ना। मैं तो एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ ना। पर अभी जो वक्त है तुम्हें कहीं ना कहीं फिजिक्स में ज्यादा देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस भी नहीं हटा है, छिला है हल्का से, 1-2 चीजें छील ली है जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह, बाकी कुछ नहीं हटा है फिजिक्स से। और भाई फिजिक्स वैसे भी डिफिकल्ट होता है भाई, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन फिजिक्स के कारण ही रुकता है ना। तो कहीं ना कहीं 5 घंटे से ज्यादा देने हैं। मैं तो ये मान के चल रहा हूं भाई, मैं फिजिक्स वाला भी तुम्हें प्लान बताऊंगा, मुझे हर रोज 5 घंटे चाहिए तुम्हारे फिजिक्स से, टोटल क्लास वगैरह सब मिला के, और फिर मैं तुम्हारे लिए प्लान दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं मान के चलूंगा अभी तुम्हारे कुछ नहीं आ रहा, अभी तुम्हारे 20-30-40 नंबर आते हैं, अब उससे तुम 160 प्लस 140 प्लस 180 कैसे जाओगे, क्या रियलिस्टिक, वो मैं बताऊंगा। चलो अब अपन बात करते हैं, पूरी बात फिजिक्स पे करते हैं, ठीक है। तो 5 घंटे हमें मिनिमम देने फिजिक्स को, उससे ज्यादा दोगे तो और अच्छी बात है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। थियरी और क्लास वगैरह के लिए अपन को 2 घंटे रखने, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है 3 घंटे, ठीक है। कुछ लोग दिन भर क्लास करते रहते हैं 5-5 घंटे, इस टीचर की उस टीचर की उस टीचर की, वो बहुत नेगेटिव है, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। कुछ लोग क्लास करने की जगह सिर्फ न्यूमेरिकल लगाते रहते हैं, कि कहीं से भी फॉर्मूला पढ़ के न्यूमेरिकल लगाए जाना, भाई वो भी काम नहीं करता। दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। तो कहीं ना कहीं ऑन एवरेज तुम्हें 2 घंटे क्लास, 3 घंटे वो, ठीक है। अब इसमें मैं तुम्हारे लिए कैसे हेल्प कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, देखो अगर तुम जिस भी कोचिंग में जा रहे हो, जहां जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, मुझसे पढ़ते हो वो पढ़ते रहो, ठीक है। उसका तुम्हें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें अगर तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि न्यू ईयर तक तुम 140 नंबर सिक्योर कर लो, तो तुम्हें ये दोनों चीजें करनी है मेरे साथ, ठीक है। अपना जो कोचिंग है वो तो करते ही रहना, उसको नहीं छोड़ना है ब्रो, उसको नहीं छोड़ देना, ठीक है। 1 शॉट प्लस 75 सीरीज, मैंने फिजिक्स के हर चैप्टर को 1-1 घंटे में रिवाइज करवाया हुआ है। मैंने ये 75 हार्ड सीरीज स्टार्ट करी थी, इसको अराउंड 10 दिन हो गए अभी, है ना। इसमें हम यूनिवर्सल डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी इतना कर लिया है ना। अभी हम मॉडर्न, अगले 10 दिन में हम मॉडर्न और न्यूक्लियर करने वाले, 1 नवंबर टू 10 नवंबर, ठीक है। तो इसमें भाई हर रोज लगभग क्लास होती है ना, कभी वीक में अराउंड 5 क्लासेस होती हैं। तो तुम्हें 1 घंटे 1 शॉट का रिवीजन देख के आना है। मेरा 1 शॉट वीडियो तुम्हें कैसे मिलेगा, जिस भी चैप्टर का चाहिए ना, बहुत आसान मैं बताता हूँ। जिस भी चैप्टर का तुम्हें 1 शॉट चाहिए, यूट्यूब पे जाके बस सर्च मार लो, है ना। क्या सर्च मारोगे यूट्यूब पे जाके, मेरा नाम लिख दो यूट्यूब पे जाके, एक तो नाम लिख दो प्रतीक जैन, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ, प्रतीक जैन लिखो और 1 शॉट लिख दो। वैसे तो एक प्लेलिस्ट है, तुम्हें वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी चैप्टर है। नहीं तो तुम्हें कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए, सर काइनेमेटिक्स चाहिए, या सर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चाहिए, जो भी चाहिए उसका नाम लिख दे भाई। मॉडर्न फिजिक्स चाहिए, उसका नाम लिख दे, जो है उसका नाम लिख दे, तुझे मिल जाएगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स है ना, लिख दिया काइनेमेटिक्स, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये करो भाई, ये कर लोगे, 140 तक सिक्योर कर लोगे, पूरी सीरीज करते हैं ना। अगर कोई 10 दिन लेट वीडियो देख रहा है भाई, तुम्हें 10 दिन आगे देने पड़ेंगे, पर हमने 75 दिन पहले स्टार्ट करी थी न्यू ईयर से, तो न्यू ईयर तक हम कम से कम 140 नंबर सिक्योर कर डालेंगे। हमारा ये है, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं क्या होता है कि कुछ सर्टेन टॉपिक्स होते हैं जो बार बार आते हैं एग्जाम में, कुछ चीजें हैं नीट में बार बार पूछी जाती है और सिंपल होती हैं। तो क्या होता है कि तुम्हारे ये समझ लो, 0 से 140 नंबर जाने का रास्ता इतना है, उसमें इतनी मेहनत करनी होती है। अब 140 से 180 में अगले में इतनी मेहनत है,
तो मैं कह रहा हूं कि पहली मेहनत उस चीज पे करूं ना जो 140 नंबर दिलवा दे तुम्हारी, पहली मेहनत उस चीज पे करो, वही मैं तुम्हें लिस्ट देने वाला हूं। तो ये करो। साथ में मेरी हर रोज क्लास 12 PM पे होती है, 12 बजे लगभग हर रोज होती है क्लास, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है। मैं सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करवाता हूं, सिलेक्टेड, फास्ट नहीं होते, स्लो सॉल्विंग होती है। तुम्हें उस चैप्टर का बस बेसिक आइडिया होना चाहिए, बहुत अच्छे था, ये जरूरी नहीं है मैं हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन पूरा और न्यूमेरिकल के थ्रू सीरीज क्वेश्चन समझाता हूं। तो ये तुम अटेंड कर सकते हो, कहीं और पढ़ रहे हो तो भाई वहां पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम 5 घंटा फिजिक्स में देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ये कर रहे हो तो 1 घंटा तुम भाई वन शॉट के लिए दे सकते हो और 1 घंटा मेरी क्लास के लिए। वीक में अराउंड 5 क्लासेस होती है, ठीक है, ठीक है। अब रही बात, कोई कहेगा सर मुझे 160 प्लस चाहिए, तो भाई मेरी डीपीपी सॉल्व कर लो, ये मैंने कंप्लीटली फ्री करा है। डीपीपी कैसे मिल जाएंगे? पहले तो देखो ये नीट के लिए सबसे रिलेवेंट क्वेश्चंस है। अगर तुम मेरे नोट्स और डीपीपी कर रहे हो तो तुम्हें उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं दिखना। हर चैप्टर को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री। हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, एक एक क्वेश्चन का एरर फ्री। मतलब नीट के लिए इससे बेटर मटेरियल ना तो किसी कोचिंग का पैकेज, ना कोई बुक, कुछ भी नहीं है नीट के लिए, क्योंकि ये सारी डीपीपी मेरे गाइडेंस में बनी हुई है। हर चैप्टर सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, लॉजिकल ऑर्डर में चलता है, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, ये सबके लिए कंप्लीटली फ्री है ना। तो इसमें समझ लो हर चैप्टर में तुम्हारे पास अराउंड 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं, 5 से 6 डीपीपी होती है ऑन एवरेज, फिर छोटे बड़े चैप्टर होते हैं वो अलग बात है ना। तो ये होता है। तो डीपीपी कहां मिलेगी? कुछ नहीं, गूगल पे जाके लिख दो प्रतीक जैन डीपीपी, जिस भी चैप्टर की चाहिए वो नाम डाल दो, प्रतीक जैन डीपीपी, गूगल पे जाके सर्च मारो, मिल जाएगा, वेबसाइट मिलेगी, सब डाउनलोड हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन सब मिल जाएगा, कंप्लीटली फ्री, कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो भाई देखो ये प्लान फॉलो कर लिया, इतना कर लिया, 140 तक चले जाओगे, 75 डेज चाहिए इसके लिए पर कम से कम, है ना। ये कर दिया तो भैया 160 प्लस। अब तुम्हारे पास कितना समय तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये अभी नहीं कर पा रहे हो डीपीपी वाला बाद में कर लेना, बहुत तगड़े तरीके से तैयारी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। चलो आ जाओ, अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई फिजिक्स से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, ठीक है। अगर तुमने ये चैप्टर्स खत्म कर रखे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर किसी ने नहीं करे तो वो कर लेना। तो इस ऑर्डर में चलो, इसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं, पुराना कुछ नहीं है, और मैंने लॉजिकल ऑर्डर में डिसाइड करा है किस चैप्टर को कितने दिन में करना है, वो भी बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। देखो भाई सबसे पहले तो भाई बेसिक मैथ्स और वेक्टर है, अगर किसी ने नहीं कराया तो आई होप वैसे सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स वेक्टर मैंने बिल्कुल डिटेल पे यूट्यूब पे इसी चैनल पे पढ़ाया हुआ है, पूरा डिटेल में, ठीक है। 6-7 क्लास में ये 6-7 क्लास में है, इसके बिना फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते। तो शुरुआत तो यहीं से होनी है। अगर तुमने कर लिया है तो अच्छी बात, नहीं करा तो भैया आगे ही मत बढ़ियो, कुछ मत करियो, सबसे पहले ये खत्म कर लो, कुछ करना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, ये खत्म। नहीं करा है जिन्होंने उनके लिए 5 दिन, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात, उनके 5 दिन बच गए, ठीक है। आ जाओ अगला, यूनिट्स एंड डायमेंशन की उठा लिया, इंडिपेंडेंट। भैया हर साल 4 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन एवरी ईयर, यूनिट्स एंड डायमेंशन, तुम्हारा एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, और बर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, हर साल। ये यूनिट्स एंड डायमेंशन कर लो, ये भी पूरा डिटेल पे इसी चैनल पे पढ़ा के, पूरा डिटेल में, कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा 100% डिटेल, जैसा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कोटा में पढ़ाता था या प्लस में पढ़ाता था, खत्म, इतना ही डिटेल में पढ़ा दिया है। 4 दिन में से खत्म करो, खत्म, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात। आ जाओ अब अगला, मॉडर्न फिजिक्स क्यों ले लिया? मॉडर्न फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर ये इंक्लूडेड है। अराउंड 25%, 20 to 25% पेपर इसमें से आता है, 20 to 25% पेपर। ये भी पूरा डिटेल में मैंने करा रखा है अपने चैनल पे, बस जाके लिख दो प्रतीक जैन मॉडर्न फिजिक्स, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल में A to Z करवा रखा है, जाके कर लो। इसके लिए 10 दिन ले लो, 10 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते, करो, ठीक है। वैसे ही 10 दिन से कम में भी हो सकता है, पर मैं चाहता ही नहीं हूं कि इसको जल्दबाजी में करो। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा नंबर देता है तुम्हें, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा, अराउंड 20 to 25% पेपर इसमें से आ जाता है। तो भाई इसको 10 दिन लो, और अभी इसको मैं ये सीरीज चला रहा हूँ 1 नवंबर to 10 नवंबर, अगर तुम सही टाइम पे देख रहे हो तो हर रोज 12 बजे मैं इस पे क्लास करवाने वाला हूँ तुम्हारी। तो तुम्हें मेरा वन शॉट देख के आना है, अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है वन शॉट देख के आओ, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो डिटेल में लेक्चर देखो और क्लास में आओ। ऑर्डर में हर रोज मेरी 12 से 12 दोपहर में 12 बजे से क्लास होगी, 1 या 1.5 घंटे की होती है, हम उसमें क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ करने वाले। तो ये 10 दिन कर लो भाई, ये तुम्हारा तैयार हो जाएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, कोई प्री रिक्विजिट नहीं इसके लिए। हाँ ये कर लेना बेसिक मैथ वेक्टर, इसलिए सबसे पहले बोल दिया है, वो तो आ जाएगा चाहिए। आ जाओ इसके बाद थर्मल फिजिक्स, अगेन इंडिपेंडेंट, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, अराउंड 7 डेज, 7 डेज में खत्म करो। क्या क्या करोगे इसमें? थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री, तुम्हारा केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में इंजन वाली चीज अभी छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट करना है, उन्होंने सिलेबस से हटा दिया है ना। बाकी सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस के बारे में जिसको नहीं पता, मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बना के डाल रखा है ना, पूरा एक एक किस चैप्टर से क्या क्या है वो लिस्ट भी मैंने दे रखी है टेलीग्राम पे, ठीक है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना एग्जैक्ट बता रखा है, ठीक है। और उसके बाद हीट ट्रांसफर चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये 7 डेज है भाई, 7 डेज में कर लेना इसको, ठीक है। और अब इन दोनों का फायदा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी कॉमन हो जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं, इंडिपेंडेंट चैप्टर से। उसके बाद आ जाओ काइनेमेटिक्स,
काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क ऑफ एनर्जी, 15 दिन ले लो। क्यों? अब इन चैप्टर्स को क्यों उठा लिया? क्योंकि ये मैकेनिक्स बेसिक्स हैं मैकेनिक्स के, ये बाकी हर जगह यूज होंगे, इनमें यूज नहीं होंगे, बाकी हर जगह यूज होंगे। इनमें भी हल्का फुल्का आ जाएगा यार थोड़ा बहुत, है ना, पर बाकी हर जगह यूज होते हैं, तो इनको कर लो और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। भैया फोर्स और एनर्जी की कंसेप्ट में कुछ नहीं कर सकते, और 15 दिन दे रहा हूं मैं तुम्हें। मैंने प्लान उसी हिसाब से बनाया कि अगर तुम आज वीडियो देख रहे हो तो फरवरी तक खत्म कर लो। मैंने प्लान उसी हिसाब से बनाया तुम्हारे लिए। 15 दिन दे रहा हूं तुम्हें कि भाई यहाँ पे तुम मत बचाओ। ये मुझे पता है ना इसका कितना इंपॉर्टेंस है, आगे के चैप्टर समझने में भी कितना इंपॉर्टेंट है। 15 दिन लो तुम इसके लिए। अगले पे आ जाओ भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई 5 दिन ले लो। 10th क्लास से भी तैयार होता है, लोगों को आसान लगता है। पहली क्लास ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, बाकी आसान होता है। सर्किट वर्किट सॉल्व करना सीख लो, वो सर्किट आगे भी ईएमआई में भी काम आ जाते हैं, एसी में भी काम आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर में भी काम आ जाते हैं, वो सर्किट सॉल्व करना, कैपेसिटर में भी काम आ जाता है। क्वेश्चन भी आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत। कर लो भाई 5 दिन में। मैग्नेटिज्म ले लो, इसका कर लो, इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट छोड़ देना, हटा दिया है, ठीक है, ये कर लो। ये सब इंडिपेंडेंट के हिसाब से बता रहा हूं, जिनमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इंडिपेंडेंट है, वेव ऑप्टिक्स मत करना, उसके लिए भाई बहुत कुछ आना चाहिए, है ना। इंटरफेरेंस वगैरह, साउंड वेव चैप्टर आना चाहिए, उसके लिए साउंड वेव के लिए वेव ऑन स्ट्रिंग आना चाहिए, वेव ऑन स्ट्रिंग के लिए एसएचएम आना चाहिए, एसएचएम के लिए पूरी मैकेनिक्स आनी चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट चैप्टर हो जाता है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सुलटा लो, ये भी 10th में बच्चों ने अच्छी खासे लेवल पे पढ़ा होता है भाई, हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसको सुलटाओ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें से डिस्पर्शन वाला पार्ट हटा दिया, उसको मत देखना भाई, ठीक है। इसके बाद सेंट्रो मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनकी जरूरत पड़ती है, इसको 2 दिन में कर लो, ठीक है। कॉलिजन अभी ऐड नहीं करा, इसके बाद कॉलिजन और रोटेशन करना चाहते हो तो उसको फॉर्मूला बेसिस पे कर लेना भाई, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। जिन लोगों की हालत खराब है उनके लिए बोल रहा हूं, है ना, तो उसको 2-3 दिन में बस फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह के फॉर्मूले वगैरह याद कर लेना। इसके आगे के बाकी इनको करने के बाद फिर तुम भाई लॉजिकल ऑर्डर में चैप्टर उठा सकते हो अपने, अगर जितना समय तुम्हारे पास बच रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह जो भी तुम्हें उठाने, ईएमआई, एसी, है ना, और फिर एसएचएम, बेस, फ्लूइड वगैरह तुम अपने हिसाब से उठा सकते हो, क्योंकि इतना करने के बाद तुम्हारे बेसिक्स भी हो गए, और ये चैप्टर इस ऑर्डर में जाओगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, ठीक है। ये लिस्ट में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आई होप सबको क्लियर है। वीडियो में एक चीज जरूर लिख के जाना है, अगर तुम तैयार हो, अगर तुम हर रोज 12 to 14 आवर्स, 12 घंटे, 12 घंटे से कम में किसी से नहीं मांग रहा हूं, है ना, तो क्या लिख के जाना है? सिक्योर 140 आउट ऑफ 180 बिफोर न्यू ईयर, ये हमारा गोल है। क्योंकि अगर ये कर लिया ना तो फिर न्यू ईयर के बाद 4 महीने बचेंगे तुम्हारे पास, अंदर से अलग ही लेवल कॉन्फिडेंस आएगा ना। सिक्योर 140 आउट ऑफ 180 बिफोर न्यू ईयर इन फिजिक्स, ये लिख के जाना है बस ना। 140 भाई हम न्यू ईयर से पहले सिक्योर कर लेंगे, ये हमारा गोल होना चाहिए ना। कोई अगर इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहा है, बिल्कुल कह रहा है कि सर मैं तो नवंबर के एंड में देख रहा हूं, कोई नहीं, तू 100 ले ले, तू 100 ले ले भाई, फिर है ना, कोई बात नहीं, तू 100 ले ले, बाकी 140 तेरा 1 महीने थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइस, बाय बाय।